हरियाणा में गानों पर प्रतिबंध, गन कल्चर और नशे पर बढ़ती सख्ती। हरियाणा में लगातार विवादों में घिरे रहे गानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते कुछ वर्षों में हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री ने जबरदस्त उछाल देखा है, लेकिन इसी के साथ यह कई बार विवादों में भी आ चुकी है। विशेष रूप से गन कल्चर और नशे को बढ़ावा देने वाले गानों को लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई है। हाल ही में मशहूर हरियाणवी गायक मासूम शर्मा, अमित सैनी रोहतकिया और गजेंद्र फोगाट के गाने एक बार फिर निशाने पर आए हैं। इनके कुछ गाने विभिन्न प्लेटफॉर्म से हटा दिए गए हैं और इस पर बहस छिड़ गई है कि क्या यह कदम सही है या नहीं। गानों पर कार्रवाई, क्या कहती है सरकार? हरियाणा सरकार ने गन कल्चर, हिंसा और नशे को बढ़ावा देने वाले गानों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि ऐसे गाने समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और युवाओं को गलत दिशा में ले जाते हैं। मासूम शर्मा के चर्चित गाने डू खटोला को इसी आधार पर बैन किया गया था, जिसके बाद जब वे एक स्टेज शो कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें मंच से हटा दिया। इसके बाद अमित सैनी रोहतकिया के भी कई गानों को हटाने की खबर आई है। इस मामले में सरकार का कहना है कि वह केवल उन्हीं गानों को प्रतिबंधित कर रही है जो गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। उनके अनुसार यह प्रतिबंध किसी कलाकार या संगीत इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज को बेहतर दिशा में ले जाने की एक पहल है। गन कल्चर और नशे का बढ़ता प्रभाव। हरियाणा में गन कल्चर पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। यह समस्या केवल संगीत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज में भी इस प्रवृत्ति को बढ़ते देखा गया है। हरियाणवी गानों में अक्सर दिखाया जाता है कि एक आम लड़का बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, हाथ में हथियार रखता है और समाज में दबंगई दिखाता है। इससे युवाओं के मन में एक अलग छवि बनती है और वे भी इस तरह की लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करते हैं। नशे का प्रचार भी इसी तरह की समस्या है। कई गानों में शराब, ड्रग्स और अन्य नशीली चीजों को एक स्टाइल स्टेटमेंट की तरह पेश किया जाता है, जिससे युवा इसे कूल समझने लगते हैं। यह समस्या इतनी बढ़ गई है कि अब सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा है। कलाकारों की प्रतिक्रिया। इस मामले में कलाकारों की राय बंटी हुई है। कुछ गायक सरकार के इस कदम का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं। मासूम शर्मा ने अपने गानों के बैन होने पर कहा कि उनका इरादा किसी को गलत राह पर ले जाने का नहीं था, बल्कि वे केवल मनोरंजन कर रहे थे। वहीं अमित सैनी रोहतकिया ने कहा कि गानों के बोल समाज में पहले से मौजूद चीजों को ही दर्शाते हैं, वे कुछ नया नहीं दिखा रहे। गजेंद्र फोगाट जैसे कलाकारों ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन कुछ अन्य कलाकारों ने सरकार की कार्रवाई पर असंतोष जताया है। क्या संगीत पर प्रतिबंध सही है? यह एक महत्वपूर्ण बहस का विषय बन गया है। एक तरफ वे लोग हैं जो कहते हैं कि संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम है और इसे प्रतिबंधित करना सही नहीं है। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो मानते हैं कि संगीत का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है और यदि यह हिंसा, गन कल्चर या नशे को बढ़ावा देता है तो इसे रोका जाना चाहिए। कई देशों में भी ऐसे प्रतिबंध लगाए गए हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में भी कुछ रैप गानों पर प्रतिबंध लगाया गया था क्योंकि वे हिंसा को बढ़ावा दे रहे थे। समाज पर प्रभाव। अगर देखा जाए तो इन गानों का प्रभाव समाज पर बहुत अधिक होता है। युवाओं पर असर। युवा ऐसे गानों से प्रेरित होकर गलत दिशा में जा सकते हैं। गन कल्चर को बढ़ावा देने से अपराध बढ़ सकते हैं। नशे के प्रति रुचि बढ़ सकती है। पारिवारिक प्रभाव। माता पिता बच्चों पर निगरानी नहीं रख पाते और वे गलत आदतें अपना सकते हैं। परिवारों में हिंसा और अपराध की घटनाएं बढ़ सकती हैं। संगीत इंडस्ट्री पर प्रभाव। इससे म्यूजिक इंडस्ट्री पर आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है। क्या किया जाना चाहिए? सरकार और समाज को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। फिल्टरिंग। म्यूजिक इंडस्ट्री को खुद से यह तय करना चाहिए कि वे ऐसे गानों को प्रमोट न करें जो हिंसा या नशे को बढ़ावा देते हैं। कानूनी सख्ती। सरकार को नियमों को सख्ती से लागू करना चाहिए, लेकिन कलाकारों को अपनी बात कहने की आजादी भी देनी चाहिए। युवाओं की शिक्षा। स्कूलों और कॉलेजों में इस विषय पर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। संस्कृति का प्रचार। हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले गानों को प्राथमिकता देनी चाहिए। निष्कर्ष। हरियाणा में गानों पर प्रतिबंध लगने का मामला केवल म्यूजिक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। गन कल्चर और नशे को बढ़ावा देने वाले गानों को बैन करना एक सही कदम हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि कलाकारों की स्वतंत्रता बनी रहे। सरकार को चाहिए कि वह सख्ती से नियमों का पालन कराए, लेकिन सही संगीत को प्रोत्साहित भी करे। अब यह जनता पर निर्भर करता है कि वह इस मामले को कैसे देखती है। क्या आपको लगता है कि ऐसे गानों को प्रतिबंधित करना सही है?
या फिर यह संगीत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चोट है? अपनी राय कमेंट में बताएं और इस मुद्दे को सरकार तक पहुंचाने में मदद करें।